हर इंसान ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी एनवी को फील किया है, बट हम कभी ये एडमिट नहीं करते क्योंकि सोसाइटी हमें कहती है कि ये एक बुरा इमोशन है। बट क्या ये सही में है? हाय गाइस, हर्षिल दिस साइड। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एनवी के बारे में। ये एक इमोशन है, जैसे बाकी इमोशन होते हैं, गुस्सा, रोना धोना, सैडनेस, हैप्पीनेस, उसी तरह ये भी एक इमोशन है। तो लॉस ऑफ ह्यूमन नेचर बुक के अकॉर्डिंग ये हमारे ह्यूमन नेचर का एक पार्ट ही है। तो सब लोग इसे इतना छुपाते क्यों हैं? तो आज बात कर लेते हैं इसके बारे में कि ये होता क्या है। तो एनवी वो फीलिंग है जो तुम्हें दूसरों को देख के आती है। लाइक जेलेसी भी आती है, बाकी इमोशंस भी आते हैं, प्यार मोहब्बत ये सब भी आता है। बट एनवी और जेलेसी दोनों काफ़ी सिमिलर साउंड करते हैं, बट दोनों में एक मेजर डिफरेंस होता है। जेलेसी हमें तब होती है जब हमारे पास कोई चीज़ होती है बट हमें डर लगता है कि वो हमसे छिन ना जाए, या फिर कोई हमें 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 उस चीज़ से दूर ना कर दे। बट एनवी हमें तब होती है जब हम दूसरों को देखते हैं, लाइक उनका पैसा, उनकी सक्सेस या उनकी रिलेशनशिप। तो हमें देख के ये एक फीलिंग आती है कि काश मेरे पास भी ये होता। और सोशल मीडिया इस फीलिंग को बढ़ाने में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, क्योंकि जब भी हम सोशल मीडिया खोलते हैं तो हम किसी भी इंसान की लग्जरी लाइफ देखते हैं, उसकी सक्सेस देखते हैं, उसका पैसा देखते हैं। तो हमें अंदर ही अंदर कंपैरिजन करने की आदत बन जाती है। मतलब हम कंपेयर करने लगते हैं कि काश मेरे पास भी ये होता, या फिर पैसा होता, या फिर कुछ भी होता, लग्जरी लाइफ होती। तो सोशल मीडिया काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है इस इमोशन को और ज़्यादा नेगेटिव वे में बढ़ाने में। तो एनवी का मतलब इनडायरेक्टली हेट तो नहीं होता। लाइक आप किसी को हेट नहीं करते, बट कहीं ना कहीं आप ये प्रे करते हो कि उस इंसान की लाइफ में उसको फेलियर मिलने लग जाए। मतलब आप प्रे करने लग जाते हो, तो ये एक नेगेटिव साइड हो जाती है एनवी की। मतलब समझ रहे हो कि आप लोगों का सक्सेस, पैसा, ये सारी चीज़ें देख के आप ये प्रे करने लग जाते हो अंदर ही अंदर कि वो फेल हो जाए या फिर वो सक्सेसफुल ना हो पाए। तो ये काफ़ी गलत चीज़ है, क्योंकि ये दूसरे इंसान को डैमेज नहीं करती, आपको ही अंदर अंदर ही अंदर डैमेज करती रहती है। क्योंकि कंपैरिजन करके तुम्हारा कुछ फ़ायदा होने नहीं वाला है, बस टाइम ही वेस्ट होने वाला है। तो ये तो काफ़ी नेगेटिव आउटकम हो गया है। मतलब कि कंपैरिजन, हेट, ये सारी चीज़ें वो भी बुरी चीज़ें हैं। तो कुछ पॉजिटिव भी तो होगा। जैसे हर इमोशंस का कुछ पॉजिटिव आउटकम होता है, नेगेटिव आउटकम होता है, उसी तरह इसका भी है। तो समझ लेते हैं कि हम इसको अपनी पावर कैसे बना सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम किसी से, मतलब एनवी फील करो किसी को भी देख के, किसी की सक्सेस, कॉन्फिडेंस या कुछ भी देख के, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना कि मैं क्या चाहता हूँ लाइफ में। लाइक क्या मैं सही में वो सक्सेस चाहता हूँ? क्योंकि कभी कभी एनवी तुम्हें तभी फील होती है जब तुम्हारे पास वो चीज़ें नहीं होती जो दूसरे इंसान के पास होती है, बट इन रियल तुम वो चीज़ों को चाहते हो। तो इसीलिए जब भी किसी इंसान की सक्सेस देखो तो खुद से पूछो, तुम्हें क्या वो सक्सेस चाहिए? तुम्हें क्या वो फ्रीडम चाहिए, या फिर तुम्हें क्या वो लाइफ चाहिए? तो कंपैरिजन छोड़ के ये सारे क्वेश्चंस खुद से पूछना चालू करो। एनवी एक बुरा इमोशन नहीं है। बुरा वो तब बन जाता है जब हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। लाइक गुस्से को तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, सैडनेस को भी कर लेते हैं, बट सोसाइटी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें कैसे एक्सेप्ट एक्सेप्ट करेंगे? काफ़ी ख़राब इंग्लिश हो गई है आजकल। तो वही, मतलब कैसे एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि सोसाइटी तो इन सारी इमोशंस को छुपाना चाहती है, और इन रियल ये इमोशन काफ़ी छुपा हुआ भी है। मतलब कोई इंसान इस इमोशन के बारे में बात नहीं करता। तो वही बात है, जब भी तुम्हें दूसरों की सक्सेस या कॉन्फिडेंस या कुछ भी देख के उनसे ऐसा फील हो कि ये मेरे पास क्यों नहीं है, तो खुद से ये सवाल पूछो कि क्या तुम रियल में चाहते हो ये सारी चीज़ें? और फिर कंपैरिजन छोड़ के उन सारी चीज़ों में एक्शन लेना चालू कर दो। क्योंकि एनवी बुरा इमोशन तब तक नहीं है जब तक तुम्हें उसके बारे में पता है। जैसे ही तुम्हें नहीं पता है और अंदर ही अंदर तुम कंपेयर कर रहे हो, तो काफ़ी डैमेज कर रहे हो तुम अपना भी, और अपने टाइम का भी। अपना ही डैमेज कर रहे हो, सामने वाले इंसान का भी कुछ नहीं कर रहे हो। तो इसलिए कभी भी तुम्हें किसी को भी देख के एनवी फील हो ना, तो कंपैरिजन छोड़ के एक्शन लेना चालू कर देना। क्योंकि प्रॉब्लम तब नहीं होती हमें जब हमें इमोशंस के बारे में पता होता है, हमें तब होती है जब इमोशंस के बारे में हमें पता नहीं होता और वो हमें धीरे धीरे इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस या कंट्रोल करने लगते हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो इसीलिए सेल्फ अवेयरनेस लाओ अपनी इमोशंस को लेके। बाकी आज के लिए इतना ही। एनवी के बारे में काफ़ी छोटी वीडियो बना दी है मैंने, बट ब्रीफली तो यही होता है। बाकी डीप डाउन अगर इसमें जाएंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि क्यों किसी से हमें ऐसी चीज़ें फील होती हैं कि वो फेल हो जाए, सक्सेसफुल ना हो।
तो वो काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं और बाकी इमोशन काफ़ी छुपा हुआ भी है। काफ़ी हिडन इमोशंस के बारे में बात की है आज मैंने। तो बाकी आज के लिए इतना ही। और भाई कंपैरिजन छोड़ के एक्शन लेना शुरू करो, खुद का पैशन ढूंढो। चलो मैं चलता हूँ, बाय, गुड नाइट।